हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? होप आप लोग सेफ़ हो गए, सिक्योर हो गए, अपने घर में ठीक ठाक हो गए। मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ, बट मेरा दिमाग कहीं और ही है और अभी बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। बिकॉज़ आपको अभी तो सब जगह एक्चुअली ये न्यूज़ काफ़ी आ रहा है, काफ़ी तेज़ी से, कि जो लेडी डॉक्टर हैं बंगाल में, जो कोलकाता में इस तरह का जो रेप अटेम्प्ट हुआ है और उसके बाद मर्डर हुआ है कॉन्स्पिरेसी के तहत, वो बहुत ही ज़्यादा डिसहार्टनिंग है गाइस। ठीक है, मैं इसलिए नहीं आज आई हूँ कि एक ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है तो मैं उस पर एक वीडियो बनाऊँ, बिल्कुल भी नहीं। मेरा ये इंटेंशन नहीं है। बट मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ और मेरी भी एक बेटी है और मैं भी भारत की ही रहने वाली हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे की हमारी तैयारी हो रही थी, स्वतंत्रता के बारे में हम बात कर रहे हैं, हम आज़ाद हो गए हैं, हमें इक्वल राइट्स मिल रहे हैं, लड़कियाँ बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी आगे बढ़ाओ। बट बेटी को आगे बढ़ा के पढ़ा के क्या कर रहे हैं हम? अगर आप बात करो वो लेडी डॉक्टर की जो कोलकाता से बिलोंग करती थी, क्या गलती थी उसकी? यही कि वो एक नेक लड़की बनी, एक मीडियम, एक एवरेज क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, पढ़ाई की, एमबीबीएस की पढ़ाई कितनी कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है ये सबको पता है, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है गाइस। इतना कड़ी मेहनत करके, इतनी लगन के साथ, डेडिकेशन के साथ एमबीबीएस परस्यू करे, डॉक्टर बने और उसके बाद डॉक्टर बनने के बाद अपनी ड्यूटी करे और ऑन ड्यूटी किसी का रेप हो जाए और डेथ भी हो जाए, मर्डर हो जाए, कॉन्स्पिरेसी हो जाए और उसको वो बोलें कि ये आत्महत्या है, सुसाइड है। वेल, कहाँ तक, मतलब मैं तो बहुत स्पीचलेस हूँ, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा कि मैं बोलूँ तो बोलूँ क्या। अब डेफिनेटली यहाँ पे कुछ क्लू पता नहीं चल रहा है कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। ठीक है, तरह तरह की बातें चल रही हैं, तरह तरह के न्यूज़ चैनल्स पे डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ आ रहे हैं, बट क्या सच्चाई है ये किसी को नहीं पता। लेकिन जस्ट सोचो गाइस कि कितना हीनियस क्राइम है ये रेप अटेम्प्ट। जस्ट इमेजिन, क्या आपके घर में माँ बहन नहीं है? एक एक भी सेकंड आपके दिमाग में ये ख्याल कैसे आता है? और कितनी गंदी बात है ये रेप का, ये इवन सोचना भी या फिर लड़की पे बुरी निगाह डालना भी कितना गलत है। आपको पता नहीं है कि लड़कियां ही मेन जनरेशन आगे बढ़ाती हैं, वही जननी होती है, वही लक्ष्मी होती है, वही आपकी बेटियां होती हैं, वही आपकी बहन होती है, वही आपकी माँ होती है। आपका ज़मीर कैसे अलाउ करता है इस तरह की हीनियस क्राइम करने के लिए? मे बी इस चीज़ को काफ़ी बढ़ावा भी यहाँ पर बहुत दिया गया है और ब्लेम किया जाता है लड़कियों पे। लड़कियों को ड्रेसिंग सेंस नहीं है, लड़कियों को हंसना नहीं चाहिए, लड़कियों को ऊंची आवाज़ में नहीं बात करनी चाहिए, लड़कियाँ लड़कों की बराबरी नहीं कर सकती, लड़कियों को बाहर नहीं निकलने देना चाहिए 8 बजे के बाद, किसी स्ट्रेंजर से हंस के नहीं बात करनी चाहिए, छोटी ड्रेसेस नहीं पहननी चाहिए। क्यों क्यों लड़कियों पे ही सारी लगाम कस रहे हो आप? क्यों लड़कों को नहीं सिखा रहे? आपकी अपब्रिंगिंग कैसी होती है आपकी फैमिलीज़ में? जितना आप लड़कियों को सिखाते हो कि आप सशक्त बनो और सारी चीज़ें बताते हो कि बैड टच और गुड टच क्या होता है, ऐसे लड़कों को भी सिखाओ, मैनर सिखाओ, अपब्रिंगिंग सिखाओ। और दूसरी चीज़, यहाँ की लॉ एंड जस्टिस, मेरे को तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। ठीक है, आए गए तो बहुत सारे रेप केसेस, रेप अटेम्प्ट होते ही रहते हैं। हम अपने देश में बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। वी कैन नॉट से वी आर इंडिपेंडेंट कंट्री, नो। जब तक यहाँ पे लड़कियों को इक्वल राइट्स नहीं मिलेगा, देश में सरकार कुछ नहीं करेगी लड़कियों के प्रोटेक्शन के लिए, तब तक हम कभी भी सेफ नहीं हैं, बी इट एनीवेयर। हम अपनी फैमिली में ही रह के सेफ नहीं हैं। किसी का भी हम एतबार नहीं कर सकते, चाहे वो चाचा का हो, मामा का हो, ताया का हो, किसी के साथ भी आप छोड़ ही नहीं सकते अपनी, खास करके आपके साथ जब बेबी डॉटर हो। पता ही नहीं होता कि किसके साथ कब किसकी नज़र, किसका इंटेंशन बदल जाए और क्या हो जाए। मैं तो बहुत अनसेफ फील कर रही हूँ गाइज, क्योंकि मेरे पास मेरी बेटी है। ठीक है, वो अभी छोटी है, अभी 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ती है, बट उसको क्या बताऊँगी मैं?
ये सब न्यूज़ भी शेयर नहीं कर सकती, ये तो बहुत शर्मनाक है। बताऊं कैसे उसे मैं ये सब चीज़ें? स्कूल में भी भेजते हुए अब तो मुझे डर लगता है कि मैं वहाँ भी नहीं भेज सकते। ये कितना हीनियस क्राइम है गाइस। क्या करना पड़ेगा? आपको पता है कि यहाँ पे दुबई में इस तरह की चीज़ें क्यों नहीं होती हैं? ऐसी घटना को अंजाम क्यों नहीं दिया जाता है? क्योंकि वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। आपको भी पता होगा कि वहाँ पे इस तरह का हीनियस क्राइम करने पे किस तरह का वहाँ पे कैसे सज़ा मिलती है। मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ पे हम लोग कुछ करते नहीं हैं। खास करके अगर इस तरह के रेप अटेम्प्ट या फिर इस तरह की वारदातों में अगर कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग शामिल हैं तो वो ऑब्वियसली क्या करते हैं? वो ऑब्वियसली उनके पास पावर होता है, उनके पास सब कुछ है, वो बस जाके पैसे खिला देते हैं और बस रफा दफा करते हैं केस को। वही यहाँ पे भी हो रहा है। ये एक चीज़ तो प्रूवन है कि यहाँ पे कोई भी 100% इसमें कोई इन्फ्लुएंशियल बंदे का हाथ है। अगर इन्फ्लुएंशियल बंदे का हाथ नहीं होता तो ये कैसे ये पॉसिबल है कि 3 बजे रात में जब ये रेप अटेम्प्ट होता है और पूरी बॉडी पे खरोचे, पूरी डॉक्टर की, उसकी लेडी डॉक्टर की पूरी बॉडी पे पूरी खरोचे हैं चारों तरफ। कौन सा बॉडी पार्ट था जो जख्मी नहीं था? और आंखों के अंदर उसके शीशे और उससे खून निकल रहा था। एंड व्हाट अबाउट द इंटीमेट पार्ट जो जेनिटल्स है, that was also full of fluids, and that too not just of one person. Yeah, obviously that was not just a normal rape by just one person. It's a gang rape. एंड वहाँ पे क्या कर रहे थे सारे वर्क प्लेस पे? इट्स सो अनसेफ वहाँ पे। और सारे कहाँ थे? उन क्या कान में रुई डाल के बैठे थे? किसी को भी आवाज़ नहीं आई उसके चीखने चिल्लाने की? और ये होने के बाद जब लोग प्रोटेस्ट करने गए वहाँ पर, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो पता नहीं एकदम से एक दस्ता आता है 40 लोगों का, उपद्रवियों का, और वो सब जगह जाके बस अब मारपीट कर रहे हैं उनके साथ, और उसके बाद जाके सारे एविडेंस को हटा रहे हैं, मिटा रहे हैं। किस तरह की मेंटालिटी है ये? कौन है ये इन्फ्लुएंशियल बंदा जो इस तरह की हरकतें कर रहा है? इट्स सो डिसहार्टनिंग। मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं गाइज। मैं ऐसे जनरली किसी टॉपिक पे ऐसे मुंह उठा के नहीं आती हूँ और इस तरह से वीडियो नहीं बनाती हूँ, बट मेरे को आगे समझ नहीं आ रहा कि मैं कल को अपने बच्चे को कहीं पे भी कैसे सेफ सोचूं कि ये सेफ है। कहीं पे भी, वर्क प्लेस हो, घर हो, कहीं पे भी तो नहीं सेफ है लड़कियां। और हम कर क्या रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जस्ट इमेजिन उस लेडी डॉक्टर की फैमिली पे क्या बीत रही होगी। 3 घंटे तक उनको मिलने नहीं दिया गया, अपनी बेटी को देखने नहीं दिया गया कि हुआ क्या है उसके साथ। उसकी शक्ल नहीं देखने को दी, और उसके बाद फ़ोन करके बोलती है कि यार उसकी तबीयत ठीक नहीं है डॉक्टर की, आप आ जाओ। और फिर वहाँ जा रहे हो तो आप कुछ अपडेट नहीं दे रहे। 3 घंटे तक वो बैठे हुए हैं। मतलब किस तरह की मेंटालिटी है? करना क्या चाहते हो? क्या एडमिनिस्ट्रेशन है? वहाँ पे डॉक्टर थी वो यार। और उसके बाद भी इस तरह की हीनियस क्राइम होने के बाद जब उसके पापा जाते हैं उसको देखने के लिए, उसकी बॉडी को, ओ माय गॉड, शी वॉज लाइंग डाउन न्यूड ऑन द ग्राउंड। कैन यू जस्ट बिलीव इट? एंड विद द लेग्स जस्ट रिप्ड अपार्ट। उसके पूरे पेल्विक गर्डल्स को बिल्कुल फाड़ दिया गया है। मतलब लिटरली उसकी पूरी बॉडी को इस तरह से उन लोगों ने ब्रूटली, मतलब आई डोंट नो व्हाट टू से, बट दिस इज़ लाइक, ऐसा कोई कर सकता है? आई थिंक ये अगर कोई कर सकता है तो ये सिर्फ एक साइकोपैथ का ही काम है, जिसका दिमाग खराब है, विकृत मेंटालिटी है, गंदी चीज़ें सोचता है, गंदी चीज़ रखता है लड़कियों को वो इन्फीरियर समझता है, और जिसको किसी का खौफ नहीं है, किसी का डर नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली उनको पता है यहाँ पे जस्टिस नहीं मिलने वाला। और उनको पता है कि मैं किसी ऐसे बंदे के अंडर में काम कर रहा हूँ जो बहुत इन्फ्लुएंशियल है, सो मैं बच जाऊँगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कल को मैं निकल जाऊँगा। और यही होना है। आई एम सॉरी टू से, बट दिस इज़ व्हाट हैपेंड इन सच केसेस लाइक सुशांत सिंह राजपूत के टाइम पे भी। आई शुड नॉट से दैट, बट उस समय भी यही हुआ था। जब तक सीबीआई आई थी तब तक सारे एविडेंसेस मिटा दिए गए थे। कुछ भी एविडेंस बचा नहीं था सीबीआई के लिए कि कुछ भी करे। फिर वहाँ पे रेनोवेशन स्टार्ट हो गई और फिर ये केस रफा दफा किया गया। सेम थिंग इज़ हैपनिंग हियर ओनली। इट्स हाई टाइम गाइज, वी नीड टू जस्ट बकल अप, वी नीड टू ग्रो अप, वी नीड टू स्टार्ट थिंकिंग, स्टार्ट एक्टिंग मैच्योर। हमारे भी घर में बेटियां हैं, सेफ नहीं होंगे अगर हम अभी कदम नहीं उठाएंगे सोचकर कि किसी और के घर में हुआ है।
ये सेम चीज़ कोरोना के टाइम पे हुआ था। जब तक कोरोना सबके घर में आना शुरू नहीं हुआ तब तक हमने सोचा हुआ चलो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी दूसरे के घर में हुआ, मरते हैं तो मरने दो। ये सेम चीज़ अगर आपके घर में हो तो फिर कैसा लगेगा गाइस? सो वी हैव टू एक्ट राइट नाउ। एटलीस्ट अवेयरनेस फैलाओ, सबको इतना सशक्त बनाओ कि आगे से कोई भी ऐसी ज़रूरत ना कर पाए इस तरह की आंख उठा के भी हमारी बेटियों को देखने की। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्यों कोई भी टोन कसेगा किसी पे भी, किसी तरह की बात बोलेगा, किसी लड़की को देख के हंसना या फिर कुछ भी बोल देना, या फिर जब वॉक कर रहे हैं उनके बॉडी लैंग्वेज पे हंसना, या फिर कुछ भी करना, जिस तरह से मस्खरी करते हैं यहाँ के लड़के, कहीं भी सेफ नहीं है। और सॉरी टू से गवर्नमेंट भी कोई एक्शन नहीं लेती, बस 1-2 दिन न्यूज़ ट्रेंडिंग में चलता है, 3 दिन 4 दिन, और उसके बाद न्यूज़ पे कोई बात नहीं करता, बिल्कुल खामोश। और नाम क्या दिया जाता है? निर्भया 2। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? एक बार निर्भया केस हुआ, फिर निर्भया 2 बोल रहे हो। इज इट सम काइंड ऑफ मूवी और समथिंग? जो उसका सेकंड पार्ट चल रहा है, थर्ड पार्ट चल रहा है, आपने इसको मजाक बना के रख दिया है, जस्ट अ ट्रेंडिंग न्यूज़। गाइज दिस इज़ फुल ऑफ सेंटिमेंट्स वाली बात है, ठीक है? वो सोचो उन माँ बाप का कि उनका क्या हुआ होगा, जिनके घर से वो बेटी चली गई, वो रात को गई थी और डेडिकेशन करके कि मैं वर्क प्लेस पे जा रही हूँ, आई एम सेफ, प्लीज़ मेरी चिंता मत करना, मैं सुबह को वापस आऊँगी। और सुबह क्या मिलता है? एक फ़ोन कॉल बताने के लिए कि तबीयत ठीक नहीं है, और बाद में पता चलता है कि उसका रेप हो गया, मर्डर हो गया, कॉन्स्पिरेसी हो गई। व्हाट काइंड ऑफ हीनियस क्राइम इज़ दैट गाइज? It's high time we need to take an action. We need to take an action. We need to just buckle up guys. हमें जागरूक होना पड़ेगा, किसी और के जागरूक होने से नहीं होगा, हमें जागरूक होना पड़ेगा। और ये बात सब जगह फैलानी पड़ेगी। हमारी बेटियां सेफ़ नहीं हैं, हमें सेफ़ करना पड़ेगा। हमें इक्वालिटी चाहिए। हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की कि वी हैव द फ्रीडम ऑफ एवरीथिंग। डू वी हैव फ्रीडम टू इक्वालिटी? क्या हम रात को सेफ़ महसूस करते हैं? क्या लड़कियां जा सकती हैं 11 बजे 12 बजे रात को, अगर वो चाहें भी लेजिटिमेट जगह पे भी जाने के लिए? नो, दे आर नॉट सेफ। हम फ़ोन कॉल्स का वेट कर रहे होते हैं, बार बार फ़ोन पे लगे होते हैं कि हाँ भाई कहाँ पहुँची तू, कहाँ पहुँची तू, कब तक घर आएगी? जब तक वो घर नहीं आती हमें नींद नहीं आती, चैन से नींद नहीं आती। क्यों नहीं आती? इसी तरह के विकृत मेंटालिटी वाले जो मेंटल लोग होते हैं समाज के, उनसे डर लगता है। और उसके बाद भी बस एक बंदे को बस जिम्मा हो गया, उसने बोल दिया हाँ भाई मैंने कबूल कर लिया, मैंने ये हीनियस क्राइम किया है, लो मेरे को फांसी पे चढ़ा दो। ऑब्वियसली मतलब उसको डर भी नहीं है कि इस तरह का है। और ऑब्वियसली सिर्फ ये करतूत उसकी थोड़ी ही है, 8-9 लोगों ने किया है साथ में मिल के गैंग रेप, राइट? इसके लिए जस्टिस तो मिलना ही चाहिए। गवर्नमेंट शुड टेक एन एक्शन सो दैट हमारे जो कंट्री की जो लड़कियां हैं, हमारी बेटियां हैं, वो सेफ फील कर सके गाइस, राइट? ऑन दिस नोट आई जस्ट वांट टू क्लोज दिस वीडियो एंड एंड दिस टॉपिक। आई जस्ट वाज फीलिंग वेरी बैड, बहुत ही मेरे को बहुत हर्ट फील हुआ, एंड आई जस्ट वांटेड टू just tell you what I am going through, what I am feeling, what kind of sentiments जो मेरे दिमाग में अभी चल रहे हैं। रूह कांप गई, तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाऊं, क्या पता इससे कुछ जागरूक हो जाए, एक्टिवली पार्टिसिपेट करूं, मैं कुछ तो करूं। अगर मैं न्याय नहीं दिला सकती, मैं कुछ तो कर सकती हूं। आई कैन मेक अ डिफरेंस। अगर एक एक बंदा अगर जागरूक हो गया गाइस, और एक एक बंदे ने अगर जागरूक होकर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई और अपने बच्चों को भी एजुकेट किया, और इस तरह के लॉ एंड ऑर्डर को भी थोड़ा चेंजेस किए गए, तो आई एम श्योर दैट हमारा कंट्री एक बेटर प्लेस हो जाएगा फॉर दी फीमेल गर्ल्स, हमारे बच्चों के लिए। सो ऑन दिस नोट आई जस्ट वांट टू क्लोज दिस वीडियो, बट आई एम फीलिंग वेरी अशेम्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कंट्री जहाँ पे लड़कियाँ बिल्कुल सेफ नहीं होती हैं। And just to do take care of yourself guys, and let's call this off guys. Okay, take care of yourself and have a good day.